हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे हैं आपका चैप्टर शुरू। चैप्टर 3 अध्याय 3 कोल एंड पेट्रोलियम, यानी कोयला और पेट्रोलियम। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आपका चैप्टर। तो बच्चों, सबसे पहली चीज़ जो आपको इस चैप्टर में पढ़नी है वो है नेचुरल रिसोर्सेज या प्राकृतिक संसाधन। तो मटेरियल फाउंड इन नेचर फॉर आवर यूज सच एज एयर, वाटर, सॉइल एटसेट्रा को हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं, यानी हमारे उपयोग के लिए प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ जैसे वायु, जल, मिट्टी आदि को हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं बच्चों। अब नेचुरल रिसोर्सेज को हम दो तरीके से बांट सकते हैं बच्चों, इनएग्जॉस्टेबल और एग्जॉस्टेबल, यानी वह रिसोर्सेज जो खत्म हो सकते हैं और वह रिसोर्सेज जो खत्म नहीं हो सकते हैं बच्चों। चलिए जरा इन्हें देख लेते हैं। अब इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज की, यानी अक्षय प्राकृतिक संसाधनों की। तो ये कौन से होते हैं बच्चों? दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में मौजूद है और मानवीय गतिविधियों से इनका समाप्त होना असंभव है, जैसे कि सूर्य की रोशनी और वायु बच्चों। फिर बात कर लेते हैं बच्चों एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज की, यानी वह संसाधन जो समाप्त हो सकते हैं, यानी अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी इन संसाधनों को सीमित मात्रा में है और ये मानवीय गतिविधियों से समाप्त हो सकते हैं, जैसे कि आपके कोयला हो गया और तेल हो गया बच्चों। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले बच्चों कोयले की। तो कोयला क्या है? एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज है, यानी एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जो खत्म हो सकता है बच्चों। फिर क्या होता है बच्चों? दिस इज फाउंड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ द प्लांट, सो दिस इज कॉल्ड एज ए फ्यूसल फ्यूल, यानी इसका निर्माण प्रकृति में मृत अवशेषों से होता है, जिसके कारण इसका नाम जीवाश्म ईंधन भी है, या जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है इसे। फिर क्या कहता है बच्चों? इट इज एज हार्ड एज स्टोन एंड ब्लैक इन कलर, यानी ये पत्थर के समान कठोर और काले रंग का होता है बच्चों। अब एक छोटी सी स्टोरी पढ़ लेते हैं बच्चों कोयले की कहानी। होता क्या बच्चों? अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट एंड लो लाइंग वेटलैंड एरियाज। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग, these forests get buried under the soil. Under high pressure and temperature in the soil, these dead plants slowly converted into coal. यानी लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर घने जंगल और निचली आर्द्र भूमि वाले क्षेत्र थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण ये जंगल मिट्टी के नीचे दब जाते हैं और मिट्टी में उच्च दाब और तापमान के कारण ये मृत पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि ये क्या बताती है स्टोरी में कि कोयला कैसे बनता है और किस कारण इसे फॉसल फ्यूल या जीवाश्म ईंधन कहा जाता है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कोयले के प्रोडक्ट्स की, यानी कोयले से कौन कौन से उत्पाद हमें मिलते हैं। तो कोयल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट सच एज, यानी कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त करने के लिए कोयले को उद्योग में संसाधित किया जाता है, जैसे कि कोक हो गया, आपका कोल तार हो गया बच्चों, कोल गैस हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोक की। तो कोक क्या है? इट इज टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस, यानी ये कठोर, जंजरा और काला पदार्थ है। इट इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, यानी ये कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। फिर क्या कहता है बच्चों? कोक इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स, यानी कोक का उपयोग स्टील के निर्माण और कई धातुओं के निष्कर्षण के लिए किया जाता है। तो बच्चों कोक का उपयोग किस लिए करते हैं बच्चों? हम स्टील के निर्माण और कई धातुओं के निष्कर्षण के लिए उपयोग करते हैं बच्चों इसका। फिर बात आती है बच्चों कोल तार की। तो कोल तार क्या है? इट इज ए ब्लैक थिक लिक्विड विद एन अनप्लीजेंट स्मेल, यानी यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा तरल है। अब इट इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक डाइस, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव, परफ्यूम्स, प्लास्टिक, फोटोग्राफिक मटेरियल, यानी इसका उपयोग सिंथेटिक रंगों, दवा उत्पादों, विस्फोटकों, इतर प्लास्टिक, फोटोग्राफी सामग्री के निर्माण के लिए होता है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बात कर लेते हैं कोल गैस की। तो कोल गैस क्या है? कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक, यानी कोक प्राप्त करने के लिए कोयले के प्रसंस्करण के दौरान कोयल गैस प्राप्त की जाती है। इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज, यानी इसका उपयोग कई उद्योगों में ईंधन के तौर पे किया जाता है बच्चों। अब बात कर लेते हैं बच्चों पेट्रोलियम की। तो पेट्रोलियम वाज फाउंड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी, एज दीज ऑर्गेनिज्म डाइड देयर बॉडी सेटल एट द बॉटम ऑफ द सी
and got converted with the layers of sand and clay. Over millions of years, absence of air, high temperature and high pressure transformed the dead organism into petroleum. यानी पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जैसे ही ये जीव मर गए, उनके शरीर समुद्र के तल में बस गए और रेत और मिट्टी की परत उन्हें ढकती रही। लाखों वर्षों से हवा की अनुपस्थिति, उच्च तापमान और उस दाब से मृत जीवों को पेट्रोलियम में बदल दिया। तो बच्चों ये भी पेट्रोलियम भी क्या है, फॉसिल फ्यूल या जीवाश्म ईंधन का ही एक प्रकार है बच्चों। अब बात आती है बच्चों रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम की, यानी पेट्रोलियम के शोधन की। तो पेट्रोलियम क्या है, डार्क ऑयली लिक्विड है, यानी गहरा तेलीय तरल है बच्चों। इट हैज़ अनप्लीजेंट ऑर्डर, यानी अप्रिय गंध है इसमें। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टेंट सच एज पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स, यानी ये विभिन्न घटकों जैसे पेट्रोल, डीजल, चिकनाई वाले तेल, पैराफिन, मोम आदि का मिश्रण होता है बच्चों। फिर क्या होता है बच्चों, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टेंट ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग, यानी पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों को अलग करने की प्रक्रिया को हम शोधन कहते हैं बच्चों। और ये पेट्रोलियम रिफाइनरी में होता है, जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सारी है। और अगर आप ध्यान दिया हो, जब आप दिल्ली से आगरा की तरफ जाते हैं तो मथुरा में भी आपको एक रिफाइनरी देखने को मिलती है बच्चों। आगे क्या है बच्चों, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर यूजुअली ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज, लाइट डिस्टिलरीज सच एज एलपीजी, गैसोलीन, नेफ्थलीन, middle distilleries, kerosene, diesel, heavy distilleries and residuum, heavy fuel oil, lubricating oil, wax, asphalt. This classification is based on the way crude oil is distilled and separated into fractions. यानी पेट्रोलियम उत्पादों को आमतौर पर 3 श्रेणियों में बांटा जाता है, जैसे कि हल्के डिस्टिलेट एलपीजी, गैसोलीन, नेफ्था, मीडियम डिस्टिलेट मिट्टी का तेल, डीजल, भारी डिस्टिलेट और अवशेष यानी भारी ईंधन तेल, चिकनाई वाले तेल, मोम, डामर। यह वर्गीकरण कच्चे तेल को आसूत करने और अंशों के अलग करने के तरीके पर आधारित होता है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब जरा जो वेरियस टाइप्स के पेट्रोलियम के घटक हैं उनका उपयोग देख लेते हैं बच्चों। तो पेट्रोल का यूज़ क्या करते हैं बच्चों, हमारे जो कार हैं उनमें यूज़ करते हैं, एरोप्लेन है उसमें यूज़ करते हैं, और सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ करते हैं बच्चों ड्राई क्लीनिंग के लिए। डीजल का उपयोग हम एक्सक्लूसिवली करते हैं हमारे जो बड़े वाहन होते हैं बच्चों, मोटर होती हैं उनमें। केरोसिन का उपयोग हम क्या करते हैं बच्चों, लैंप्स में, जेट फ्यूल के तौर पे, और जो स्टोव्स होते हैं उसमें बच्चों। लुब्रिकेटिंग ऑयल का कहाँ कर सकते हैं वो उपयोग बच्चों, लुब्रिकेशन में। पैराफिन वैक्स जो होता है उसका उपयोग क्या करते हैं बच्चों, कैंडल, वैसलीन और ऑइंटमेंट बनाने में। और जो विटामिन बनता है बच्चों उसका हम पेंट और रोड की सरफेसिंग करने में उपयोग करते हैं बच्चों। फिर आता है बच्चों कोल एंड पेट्रोलियम रिसोर्सेज आर लिमिटेड, यानी कोयले और पेट्रोलियम संसाधन सीमित है। तो द नॉन रिजर्व्स ऑफ द कोल एंड पेट्रोलियम लास्ट ओनली ए फ्यू हंड्रेड्स ईयर्स। Moreover, burning of these fuels is a major cause of air pollution. It is therefore necessary that we use these fuel when there is absolute necessary. यानी कोयले और पेट्रोलियम का ज्ञात भंडार केवल कुछ 100 वर्षों तक ही चलता है। इन ईंधनों का अधिक जलाना वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है, इसलिए यह आवश्यक है कि हम इन ईंधनों का उपयोग तब करें जब इनकी अत्यंत आवश्यकता हो। यानी इसका कारण क्या है बच्चों, एक तो ये क्या है, फॉसिल फ्यूल है बच्चों, यानी जीवाश्म ईंधन है बच्चों। दूसरा क्या कारण है, ये एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज है, यानी ये खत्म हो जाने वाले रिसोर्सेज है, काफी कुछ समय बाद ये खत्म हो जाएंगे बच्चों। अब बात कर लेते हैं बच्चों PCRA की, यानी इन इंडिया PCRA पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन एडवाइस पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल और डीजल। दीज टिप्स आर, यानी भारत में PCRA पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ लोगों को पेट्रोल या डीजल बचाने की सलाह देता है। इनके सुझाव हैं बच्चों क्या, ड्राइव एट कांस्टेंट स्पीड, यानी स्थिर गति में वाहन को चलाना चाहिए। स्विच ऑफ द इंजन एट दी ट्रैफिक लाइट, यानी ट्रैफिक लाइट पर इंजन को बंद कर देना चाहिए। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, यानी सही टायर दबाव सुनिश्चित करना चाहिए बच्चों। और इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, यानी वाहनों का नियमित रखरखाव हमें सुनिश्चित करना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे होता है आपका ये चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके बाकी के क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे बच्चों। थैंक यू।